हेलो फ्रेंड्स, निटिंग एट क्रोचेट बाय नीनू में आपका वेलकम है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक कलर का पैटर्न, जिसे मैंने निट किया है रॉयल ब्लू कलर में। रॉयल ब्लू कलर में ये हमने पैटर्न निट करना और इसके लिए हमें फंदे चाहिए 11 के मल्टीपल। 11 के मल्टीपल फंदे डाल लेने हैं और हम इसको निट करने जा रहे हैं। तो मैं इसकी लुक आपको वाइट कलर में भी दिखाऊंगी। पहले हम देखते हैं इसको रॉयल ब्लू कलर में कैसा बनेगा। इसके लिए हमने 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। हमने 2 फंदे उल्टे निट करने हैं और एक फंदा सीधा। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे तो फिर हमने 1 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, ये देखिए। इसके बाद फिर हमने 1 2 3 फंदे हमारे सीधे। फिर हमने एक जाली डाली, फिर हमारे एक, फिर जाली डाली, 1 2 3 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। दो उल्टे। इसके बाद फिर हमने धागा पीछे करके एक फंदा, फिर हमारा सीधा। 2 उल्टे हमारे उस तरफ के हो गए, 2 उल्टे हमारे इस तरफ के। सेंटर में हमारे 4 उल्टे आ जाएंगे। 4 उल्टे के बाद फिर हमने 2 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ, एक जाली डाली और फिर 3 सीधे। 1 2 3। अभी सेंटर में हमारे 7 फंदे आ रहे हैं। धागा फिर आगे करके फिर हम 1 2 उल्टे फंदे हमारे आगे और 2 हमने फिर उल्टे निट कर लेने। यहाँ से हमारा दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। फिर देखिए 1 2 और 3। हमारा ये 11 फंदों का पैटर्न है, जिसमें हम 7 फंदे सीधे और 2 उल्टे। 2 उल्टे हैं जो दोनों साइड पे हैं, 2 उल्टे इधर हैं, 2 उल्टे पीछे हमारे। तो 4 + 7 11 पे हमारा ये पैटर्न बन के आ रहा है। ऐसे ही हमने इस पैटर्न को फर्स्ट रो निट कर लेनी है। तो इसके बाद सेकंड रो है हमारी उल्टी रो। तो उल्टी रो में देखो, लास्ट में हमने 2 उल्टे, एक सीधा और 2 उल्टे ऐसे रखे हुए हैं। अभी हम आगे उल्टी रो। उल्टी रो में हमने क्या करना है, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा निट करना है। इस पैटर्न की सभी रो हमारी ऐसे ही डलेंगी, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। आप एक रो देख लीजिए, फिर आपने सभी रो ऐसे ही डालनी है। ये देखिए हमारे एक उल्टा, 2 सीधे, इसके बाद फिर धागा अपनी तरफ, फिर हमारे 1 2 उल्टे, फिर धागा उधर, फिर हमारे 1 2 और 3 सीधे। 3 सीधे, इसके बाद 4 सीधे। इसके बाद फिर देखिए हमने जाली डालनी है, एक सीधा, फिर जाली डालेंगे, फिर एक सीधा, 1 2 और 3। अभी पहले हमारे यहाँ पे 7 फंदे थे, अभी हमारे यहाँ पे 9 फंदे हो गए हैं। उल्टे पे उल्टा ही डालेंगे। जो हमारे सेंटर में उल्टे फंदे उन पे हमने कुछ भी नहीं करना। ये जो 4 हैं उल्टे, ये ऐसे ही रहेंगे। फिर धागा पीछे, ये देखिए 1 सीधा, 2 सीधे, 3 सीधे। ये जाली वाला फंदा, इसको भी सीधा। इसके बाद फिर हमने जाली डालनी है। सेंटर में जो एक फंदा रखा है, जिसके पहले जाली इससे और इसके बाद जाली, यहाँ पे फिर हमारे 1 2 3 और 4 फंदे सीधे। इसके बाद फिर वही धागा अपनी तरफ, 4 उल्टे और जो सीधे फंदे हैं, अभी ये देखिए पहले हमारे 7 से 9, अभी फिर हमारे 2 फंदे इंक्रीज हो गए हैं। ये देखिए धागा पीछे, 1 सीधा, 2 3 जाली वाला फंदा, 4 और उल्टी रो। फिर हमने ऐसे ही सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा डाल के कंप्लीट कर लेंगे। और फिर से हम आ जाते हैं अपनी सीधी रो पे। सीधी रो पे फिर देखिए वही 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे। इसके बाद हमारा फिर से पैटर्न, रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो गया। ये देखिए अभी यहाँ पे सीधे हमारे देखिए कितने आएंगे, 1 2 3 4। ये देखिए हमारी 3 जाली डल चुकी है, 1 2 3। 3 जाली डलने से हमारे यहाँ पे 3 + 3 6 फंदे इंक्रीज हो गए। अभी इस रो से हमने फंदों को डिक्रीज करना स्टार्ट करना है। ये देखिए 2 फंदे हमें इकट्ठे लेंगे ऐसे, और ये तीसरा लिया और तीनों का हमने कर देना है 1।
फिर से हमारे फंदे बाकी सीधे सीधे, पहले हमारे 3 थे, उसके बाद हमने जाली डाल डाल के इंक्रीज़ किए, और ऐसे ही जैसे हमारे इंक्रीज़ हुए वैसे अब हम कम करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे 5 फंदे। फिर ये 4 उल्टे, 1 2 3 और 4, धागा पीछे, फिर हमारे देखिए 1 2 3 4 5, 5 सीधे। इसके बाद हमने सेंटर वाला सीधा फंदा लेंगे और ये दूसरा, दोनों फंदों को ऐसे सिलाई पे लेंगे और तीसरा फंदा साथ लेके तीनों का ही बैक लूप से हम तीनों का एक कर देंगे। ये हमारा फिर से 1 2 3 4 5, 5 फंदे अब हमारे रह गए हैं। ये हमारी पूरी रो ऐसे ही डलेगी। फिर हमारे 4 उल्टे, फिर धागे को पीछे सीधे 1 2, ऐसे ही हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। 4 5, उसके बाद फिर हमने ये जाली से पहले वाला फंदा लेंगे और ये दोनों पहले लेंगे, पीछे वाला फंदा, और ये दो फंदे ऐसे सिलाई पे लेके तीसरा फंदा इसके साथ लेके तीनों का हम एक कर देंगे बैक लूप से। तीनों का एक आपने ऐसे ही बैक लूप से करना है, तभी आपको आपकी ये पैटर्न की लुक ऐसी आएगी। फिर ये देखिए, फिर हमने ये सीधे निट कर लेने हैं, और उल्टी रो तो आपको पता ही है कि सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा करते हुए हमने कंप्लीट कर लेनी है। तो उल्टी रो कंप्लीट करके फिर आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीधी रो पे। नेक्स्ट सीधी रो देखिए, हमने ये भी जैसे हमने ये रो निट की है वैसे ही हम फिर से सीधी रो निट करेंगे। ये देखिए हमारे पैटर्न की लुक कुछ ऐसी आनी स्टार्ट हो गई है। फिर से देखिए, पहले फंदे को स्टिच कीजिए या बुन लीजिए, उसके बाद हमारे एक उल्टा, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर धागे को पीछे करेंगे। यहाँ पे हमारे देखिए 1 2 3 और 4, अभी हमारे यहाँ पे 4 सीधे आ गए। 4 सीधे के बाद ये देखिए सेंटर वाला फंदा और ये दोनों फंदे ऐसे लेंगे, तीसरा फंदा उधर से लिया, तीनों को बैक लूप से एक कर दिया, ये हो गए। फिर हमारे 4 सीधे, 1 2 3 और 4, यहाँ पे हमारे 2 फंदे कम हो गए। 2 फंदे हमने लास्ट रो में कम किए थे, 2 फंदे हमारे अब कम हो गए, अभी हमारे 4 फंदे कम हो गए हैं। ये फिर उल्टे 4 उल्टे ऐसे ही, फिर देखिए एक बार ऐसे ही हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। 1 2 3 4, इसके बाद ये हमने दोनों फंदे लिए, सिलाई पर तीसरा फंदा लिया, तीनों का हमने बैक लूप से कर दिया एक। इसके बाद फिर 1 2 3 और 4, फिर धागा अपनी तरफ, 4 उल्टे फंदे ऐसे निट कर लेंगे। ऐसे ही हमने ये हमारी ये रो ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, और उल्टी रो आपको पता ही है सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बनाते कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आ गए हम अपनी नेक्स्ट सीधी रो पे। सीधी रो पे वही फिर 2 उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, जो ये हमने स्टार्टिंग में रखे हुए हैं, फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। अभी यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे सभी फंदे बराबर हो जाएंगे, जैसे हमारे फर्स्ट रो पे थे उतने ही हमारे फंदे रह जाएंगे। यहाँ पे हमने ये फंदे फिर डिक्रीज हो जाएंगे, धागा पीछे। अभी यहाँ पे 1 2 3, 3 सीधे, फिर ये देखो हम 2 फंदे लेंगे ऐसे और तीसरा लिया, तीनों का हमने कर दिया एक, फिर हमारे 3 सीधे, 1 2 3, ये हमारे फिर 7 के 7 फंदे आ गए हैं। हमारे पहले 6 फंदे जैसे हमने इंक्रीज़ किए थे वही 6 के 6 फंदे हमने डिक्रीज़ कर दिए हैं, और हमारे फंदे इस रो पे फिर जैसे हमारे फर्स्ट रो पे थे वे कंप्लीट उतने ही हो गए हैं। एक फिर देखिए 1 2 3 सीधे, दोनों फंदों को लिया, तीसरा पीछे से लिया और तीनों का बैक लूप से तीनों का हमने एक कर देना। नेक्स्ट फिर 1
2 और 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे उल्टे, 4 उल्टे आ जाते हैं हमारे सेंटर में। ऐसे ही हमने ये रो पूरी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद हमारी उल्टी रो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा कंप्लीट होगी। तो ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो होगी। ऐसे हमने ये सारी पत्तियाँ कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए 3 का 1 हम जैसे पहले कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे रह गए 6 फंदे, 3 इधर और 3 इधर और 1 सेंटर वाला। ये हमारे हो गए पूरा पैटर्न इस रो के बाद कंप्लीट। तो इसी को हमने सेम रिपीट करते चले जाना है। जैसे हम इसको ऊपर से ऊपर रिपीट करते जाएंगे तो ये हमारे पैटर्न की लुक कुछ इस तरह से आने स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो मैं इसको वाइट कलर पे भी आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आएगी। ये देखिए रॉयल ब्लू कलर में भी इसकी लुक कितनी अलग सी आ रही है। ऐसे हमारी ये अलग सी पत्तियाँ सी बनती आ जाएंगी। फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रो से ही स्टार्ट हो जाएगा जैसे हमने स्टार्ट किया था। सेम वैसे ही फिर से हमने निट करते चले जाना है। ये देखिए 2 उल्टे, धागा पीछे, फिर से हमारे यहाँ पे 1 2 3 सीधे, धागा आगे करके जाली, 1 सीधा, फिर जाली, फिर हमारे 3 सीधे और फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे इसके और 2 4 उल्टे हमारे सेंटर में जो हमारे 4 उल्टे हैं ये हमारे पूरे पैटर्न में ऐसे ही चलेंगे। तो ये हमारा फिर से फर्स्ट रो से पैटर्न स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही हमने इस पैटर्न को निट करते चले जाना। ये देखिए रॉयल कलर में इसकी लुक कुछ ऐसी आएगी, बिल्कुल ये अलग सा ये निट होके आता है। तो हम इसको वाइट कलर में भी देख लेते हैं कि वाइट कलर में इसकी लुक कैसी आएगी। दोनों ही कलर्स में ये पैटर्न हमारा बिल्कुल अलग और अच्छा लुक देगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और इस पैटर्न के वाइट कलर में भी लुक देखिए, वाइट कलर में भी ये बिल्कुल अलग सा बन के आता है और रॉयल ब्लू कलर में तो इसकी लुक अलग आ ही रही है। तो आप इसको किसी भी कलर में निट कर सकते हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, ओके, बाय बाय।